नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति द्वार में। दोस्तों, आज मैं आपको अमरनाथ धाम से जुड़ी शिव पार्वती की कथा सुनाऊंगी, जिसमें एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म में नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव जी ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, परंतु पत्नी हट के कारण उन्हें कुछ रहस्य उन्हें बताने पड़े। मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान वहां पर तीसरा कोई प्राणी नहीं था, न महादेव जी का नंदी, न ही उनका नाग, न ही सिर पे गंगा, न ही गणपति और कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव जी ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा था। नंदी जिस स्थान पर छूटा उसे ही पहलगांव कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपने जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया गया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ा गया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इस स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव जी ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तंत्रों को स्वयं से अलग कर दिया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव जी ने प्रवेश किया, जहाँ कोई तीसरा प्राणी, न कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा के अंदर ना घुस सके, इसलिए उन्होंने वहां चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव जी ने जीवन के रहस्य की कथा उनको सुनानी शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती जी को नींद आ गई और वह सो गई। इनका पता महादेव जी को नहीं चला और वह कथा सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज कर रहे थे। महादेव जी को लगा कि पार्वती जी सुन रही हैं और बीच बीच में हुक्कार रही है। वैसे भी भोले अपने मन में मग्न थे और कथा सुनाने के अलावा उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त हो गई तब महादेव जी का ध्यान पार्वती पर पड़ा, तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो चुकी हैं, तो यह कथा कौन सुन रहा है? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी, तो महादेव जी को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आपने हमें मार दिया तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव जी ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।